हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के प्यारे चैनल द साइंस कॉमरेड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ये हमारा चौथा लेक्चर होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। जिन भी भैयाओं ने मेरे 3 वीडियोस नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल द साइंस कॉमरेड पर जाएं और जल्दी से उन वीडियो को देख के आएं। तो सबसे पहले मेरा इन वीडियोस को बताने का मकसद क्या था बच्चों, जो आज का लेक्चर है वो ज्यादा अच्छे से तभी समझ में आएगा जब आप उन तीनों वीडियो को देख के आओगे। तो बच्चों, मैं क्या करूंगा, कुछ मिनट आपको इस लेक्चर में भी दूंगा कि उन लेक्चर्स को मैं रिकैप कर सकूं कि मैंने उन लेक्चरों में क्या बताया है। तो चलिए बच्चों, थोड़ा सा आज हम क्या हेडिंग डालेंगे, लेक्चर 4। और लेक्चर 4 में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, वो आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं तो लेक्चर 1 में आपके गुरुजी ने आपको क्या बताया था। तो लेक्चर 1 में हमने बात की थी बच्चों स्टैंडर्ड वैल्यूज की, यानी बेसिक्स मैथमेटिक्स के अंदर मैंने क्या किया था, बेसिक्स मैथमेटिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी बच्चों। और ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक्स वैल्यूज होती हैं, जो बेसिक वैल्यू होती हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक वैल्यू होती हैं, 0 डिग्री एंगल के लिए, 30 डिग्री एंगल के लिए, 45 डिग्री एंगल के लिए, 60 डिग्री एंगल के लिए, 90 डिग्री एंगल के लिए, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए बताई थी। यानी साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, कोसेक थीटा हो, सेक थीटा हो और कॉट थीटा हो, इन सब के लिए मैंने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब की स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको ट्रिक एंड टैक्टिक्स के द्वारा याद कराई थी। तो ये था बच्चों मेरा लेक्चर 1। अब आपके गुरुजी ने लेक्चर 2 में आपको क्या बताया था। तो लेक्चर 2 में मैंने आपको कुछ नहीं, बहुत सिंपल टॉपिक था। जो थीटा है वो आप सभी ने पढ़ा है, जो एंगल है थीटा है उनकी वो हमने पढ़ा होता है डिग्री में। यानी आपसे सिंपली मैं लिख दूं यहां पर 45 डिग्री, ये क्या है, एंगल। आपको मैं बोल दूं 90 डिग्री, यानी आप सभी को एंगल डिग्रीज में पता होता है। मैंने इस लेक्चर में क्या किया था, रिलेशनशिप आपको करवाई थी और वहां से मैंने रेडियन को भी स्पेसिफाइड किया था। यानी कहीं पर π/2 दिख जाए तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको आपको पता है, अगर मैं इसको डिग्री में देखूंगा तो ये 90 डिग्री है और जो ये π/2 लिखा है ये क्या है बच्चों, रेडियन में लिखा हुआ है। तो इसका कन्वर्जन आपको मैंने लेक्चर 2 में बताया था। लेक्चर 3 में आपके गुरुजी ने आपसे क्या बात करी थी बच्चों। तो लेक्चर 3 में मैंने आपको बताया था बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। क्या बच्चों, इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पर बात की थी। बच्चों ये बताया क्यों था, इसका पर्पस क्या था इसके पीछे का। बच्चों पहले लेक्चर में आप सभी को पता है मैंने स्टैंडर्ड वैल्यूज पर बात की थी कि साइन 0, साइन 30। लेक्चर 3 में मेरा मेन मोटो था, अगर आपको साइन 15 डिग्री दे दी जाए तो आप कैसे निकालोगे। यानी अनकटोटा एंगल दे दिया जाए, यानी स्टैंडर्ड एंगल्स के अलावा अगर एंगल दे दिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए cos 75 की वैल्यू यानी 75 की वैल्यू, तो कैसे निकालें। तो उनके लिए आपको इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने पहले आपको इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज दिए, देन इन वैल्यूओं को निकलवाया और इजीली आपने निकाले भी थे। तो बच्चों ये मेरे थे प्रीवियस 3 लेक्चर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चौथा लेक्चर। तो बच्चों लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दोबारा से इस लेक्चर में एक फील दूंगा कि हम इस लेक्चर में पढ़ने क्या वाले हैं और किस चीज पर हम अपना ध्यान आकर्षित करने वाले हैं। इस लेक्चर के एंड तक वो कॉन्सेप्ट में आपका क्रिस्टल क्लियर कर चुका होऊंगा। तो बच्चों लेक्चर 4 में हम क्या करने वाले हैं बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अदर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़े एंगल को कैसे निकालें। यानी आपने साइन साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री यानी स्टैंडर्ड वैल्यूज पर एंगल निकाले, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले, डन।
वो हम बात कर चुके हैं। आपने क्या किया, साइन 15 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, इनको भी बात करी। आज हम बात करेंगे अगर आपको दे दिया जाए साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। आपको 90 डिग्री से बड़े एंगल्स को अगर दे दिया जाए तो आप कैसे निकालोगे। तो बच्चों आज का लेक्चर मेरा किस चीज पर ध्यान आकर्षित करता है आपका, कि एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल्स अगर दे दिए जाएं तो उनको कैसे निकालें। सपोज करो cos 330 दे दिया, इसकी वैल्यू पूछी तो आधे बच्चे क्या हो जाएंगे, लटक जाएंगे। आपको अगर मैंने बोल दिया cos 270 की वैल्यू नहीं पता, तो बच्चों आज जितने भी 90 डिग्री से बड़े एंगल्स हैं उन सब पर बात करेंगे, सब पर बात करेंगे। तो बच्चों आपको मैं समझा चुका हूं कि लेक्चर 4 में करने क्या वाले हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपको बस मेरा वीडियो एंड तक देखना है और मुझ पर भरोसा बनाए रखना है। मैं इस वीडियो को जब रैप अप कर रहा हूंगा तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करा के ही आगे चलेंगे और आपको होमवर्क भी दूंगा। तो सबसे पहले आप कॉपी किताब निकालो, पेन पेंसिल जो भी है, और मेरे साथ लेक्चर को अच्छे से रैप अप करो। तो चलो बच्चों, सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूं। क्या हेडिंग डालता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से बड़े एंगल्स को कैसे निकालें। तो बच्चों इसके लिए हमको कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। उसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक्स में लेके जाऊंगा बच्चों में। आप सभी ने बच्चों एक चीज पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में, क्लास 10th की मैथमेटिक्स में सब पढ़ के आते हैं बच्चों, क्वाड्रेंट। यानी अगर मैं आपको ये ग्राफ बना दूं और मैं पूछूं कि ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है और ये 360 डिग्री है। डन बच्चों। अगर मैं आपसे बात करूं, हमेशा आपको पता है ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाली जो लाइन है वो वाई एक्सिस होती है। आपको पता है 0 से 90 डिग्री वाला जो क्वाड्रेंट होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, जबकि 90 से 180 डिग्री वाला सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है और 180 से 270 वाला थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है और 270 से 360 वाला यानी 360 वाला फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। जब भी हम एंगल को मीजर करते हैं तो याद रखना आप, हम एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज पर जाते हैं हमेशा और एंगल को मीजर करते हैं। अब आप कहोगे कि एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। आपको पता है घड़ी कैसे चलती है, आप सभी को पता है घड़ी कैसे चलती है क्लॉकवाइज, तो उसका उल्टा कर दो। तो घड़ी कैसे चलती है बच्चों, ऐसे। तो मैं ऐसे कर दूंगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज और ये कर दूंगा तो क्लॉकवाइज। तो हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस पर जाना है और वहां से क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज गए हम, तो ये क्या हो गया, पहला 90 डिग्री। तो ये फर्स्ट। जब 90 से 180 चलेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट। जब 180 से 270 चलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। 270 से 360 चलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू चलाता हूं। आपको पता है कि मैंने एक लेक्चर में आपको आपके घर से एक स्टेडियम ले गया था, जो स्टेडियम क्या था, सर्कुलर था, 400 मीटर का ग्राउंड था। वो कैसा था, सर्कुलर। हमने क्या किया था, हमने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया था और हमने क्या किया था, हमने जब खत्म किया था तो ए पॉइंट पर ही खत्म किया था। आप सभी से मैंने पूछा था उस टाइम पर कि हम कितना थीटा चले, आप कहोगे 360 डिग्री चले। अब मैं अगर आपसे पूछूं, एक एक फेज की बात करवाऊं आपसे बच्चों, अगर हम यहां से स्टार्ट
करे चलना करे चलना चले 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 और मैंने कहा कि यहीं पर स्टॉप हो गए। मुझे बताओ जब हम यहां पर स्टॉप हो गए तो हम कितना डिग्री एंगल चले? 90 डिग्री। तो मुझे बताओ जब ए से बी पॉइंट चले तो हम 90 डिग्री चले, तो इसी को आपके गुरुजी क्या कह रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब मैं कहूं आगे चलो 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 चलो, अब यहां पर रुक जाओ, तो सी पॉइंट पर जब मैंने आपको रोक दिया तो अब आप कितना चले? बी पॉइंट से 90 डिग्री एंगल, यानी ए पॉइंट से कितना चले बच्चों? सी पॉइंट तक 180 डिग्री। तो यहां 180 डिग्री लिख दूं और बी से सी के बीच में जो क्वाड्रेंट होगा वो कौन सा होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। अगर मैं आगे सी पॉइंट से आगे चलूं 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 और डी पॉइंट पर रोक दूं, कितना चले बच्चों इस बार? ये चले। तो मुझे बताओ सी पॉइंट से डी पॉइंट तक कितना एंगल चले? 90 डिग्री एंगल चले। चले बच्चों, टोटल कितना चले? 90 90 90, यानी 270 डिग्री। इसको क्या कह दूं? तीसरा क्वाड्रेंट। चौथे क्वाड्रेंट की बात करूं तो डी पॉइंट से हम दोबारा से ए पॉइंट पर आ गए जहां से चले थे, यानी कितना चले? 360 डिग्री पूरा होगा। 90 90 90 और एक और 90। तो मुझे बताओ 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 360, जहां से चले वहीं पर आ गए और इसको आपके गुरुजी ने कहा चौथा क्वाड्रेंट। ये क्रिस्टल क्लियर हुआ बच्चों? हालांकि मैथमेटिक्स आप सभी पढ़ के आ चुके होते हो, कुछ नहीं करना है, ग्राफ में एक्स एक्सिस पर आपको खड़े हो जाना है और उधर से पहले 90 डिग्री जब आप घूम जाओगे तो पहला क्वाड्रेंट की बात करोगे, अगर दूसरे 90 डिग्री घूम जाओगे तो दूसरे क्वाड्रेंट की बात करोगे, तीसरे 90 डिग्री घूम जाओगे तीसरे क्वाड्रेंट की बात करोगे, चौथा 90 डिग्री घूम जाओगे चौथे क्वाड्रेंट की बात करोगे। अब इस चीज को मैं लिखा देता हूं, फिर हम चलते हैं आगे। तो बच्चों क्वाड्रेंट आपको समझ में आया होगा अच्छे से, तो इसको हमें नोट करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप भूल जाओगे एक ही बार में सारी चीजें। तो बच्चों मैं क्या नोट्स लिखवाऊं आपको? फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होगा? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जब हम बात करेंगे बच्चों तो वो होगा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बच्चों बात करूंगा, सेकंड क्वाड्रेंट की बच्चों बात करूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक था? 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो बच्चों कहां से कहां तक था? थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो कहां से कहां तक था? 180 से 270 डिग्री। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की तो कहां से कहां तक था? फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की तो कहां से कहां तक था बच्चों? 270 डिग्री से 360 डिग्री। डन बच्चों, तो ये क्रिस्टल क्लियर हुआ। और करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना, आपको ग्राफ बनाना है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज घूमते चले जाना है, आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा मेरा क्वाड्रेंट बताने का मेरा मकसद क्या था। क्रिस्टल क्लियर। अब आते हैं दूसरी तरफ, इसको नोट करें बच्चों और फिर हम चलते हैं आगे। अब मैं आपको बताऊं क्वाड्रेंट सिस्टम बताने के बाद साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं हल्का सा। एक टैक्टिक्स बताऊंगा मैं और आपके सारे कॉन्सेप्ट को फिर से क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। बच्चों यहां पर आपको ग्राफ बनाना है दोबारा से, और यहां पर फिर से ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री, ये आपको समझ आ ही चुका है। डन बच्चों। अब मैं आपसे पूछूं सॉरी, अब मैं आपसे पूछूं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्रिस्टल क्लियर बच्चों। अब आ जाते हैं आगे। अब मैं आपसे बोलूं कि आपको एक ट्रिक में याद कराऊंगा और उस ट्रिक के थ्रू आपको उसको याद करना है और उसके द्वारा साइन कन्वेंशन को स्पेसिफाइड करेंगे। तो मैं साइन कन्वेंशन के लिए आपको एक ट्रिक याद करवाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए साइन कन्वेंशन। तो बच्चों साइन कन्वेंशन के लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है? सबसे पहले आप याद करोगे ऑल स्टूडेंट
ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। अब इस ट्रिक का मतलब क्या है, थोड़ा सा बस मेरे ऊपर विश्वास रखो। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, और इसमें भी पहला वाला लेटर इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। अब मैंने बात की थी सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट पर, तो बच्चों यहां पर आ रहा है ए से मतलब है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ना बच्चों, 6 पढ़े हमने, उन्हीं की बात कर रहा हूं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं 6 के 6 हो, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये सारे पहले क्वाड्रेंट में अगर एंगल आता है तो वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव आएगी वैल्यू। अभी जब मैं बताऊंगा आपको अच्छे से स्पेसिफाइड होगा, अभी बस याद रखो। दूसरा स्टूडेंट, स्टूडेंट से लेना है एस, यानी अब मैं बात करूंगा सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं बच्चों, ये थी कहानी पहले क्वाड्रेंट की। पहले क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट की कहानी में बात करूंगा बच्चों, तो एस स्टूडेंट से आता है एस, और एस से आता है साइन थीटा। साइन थीटा का इनवर्स क्या था आपको पता है, कोसेक थीटा। तो बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी साइन थीटा या कोसेक थीटा का एंगल दिया हो तो वो ये दोनों उसमें क्या होंगे, पॉजिटिव। बाकी के चारों क्या होंगे, नेगेटिव। यानी टेन थीटा की बात कर दूं मैं, कॉट थीटा की बात कर दूं, कॉस थीटा की बात कर दूं, सेक थीटा की बात कर दूं, ये नेगेटिव। अभी बस आप रूल लिखो, जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तब आपको समझ में आएगा कि ये साइन कन्वेंशन का एग्जैक्ट मतलब क्या था। आप बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, जब लेक्चर खत्म होगा आपको तब इन चीजों की अहमियत समझ आएगी, जब हम एग्जाम्पल पर एग्जाम्पल करेंगे। तीसरा, जब हम तीसरे क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो बच्चों तीसरे की बात करेंगे तो इसमें आ रहा है टी। टी से आपको पता है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है आप सभी को पता है, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। यानी अगर एंगल तीसरे क्वाड्रेंट में आता है तो वो टेन और कॉट के लिए पॉजिटिव होगा। बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे, साइन थीटा हो, कोसेक थीटा हो, कॉस थीटा हो और सेक थीटा हो, ये क्या होंगे, नेगेटिव। ऐसे ही बात अगर हम करें चौथे क्वाड्रेंट की, तो चौथे क्वाड्रेंट में आ रहा है कॉ सी। सी का मतलब क्या होगा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। ये चौथे क्वाड्रेंट में केवल ये दो पॉजिटिव होंगे, बाकी बचे साइन थीटा हो, कोसेक थीटा हो, टेन थीटा हो, कॉट थीटा हो, ये सब क्या होंगे, नेगेटिव। क्रिस्टल क्लियर बच्चों, इसको नोट करें कि साइन कन्वेंशन में क्या ट्रिक है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, यानी पहले क्वाड्रेंट में अगर कोई भी वैल्यू आती है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी, हर रेशियो के लिए हमेशा पॉजिटिव होगी, चाहे कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोसेक हो, सेक हो, कॉट हो। लेकिन अगर हम वहीं दूसरे क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यहां पर केवल और केवल साइन थीटा और क्या, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, इनके अलावा जो भी बचा सब नेगेटिव, यही पॉजिटिव होंगे बस। अगर मैं तीसरे क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो तीसरे में क्या था, पहला लेटर टी, टी यानी टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होगा बच्चों, कॉट थीटा, यही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव। और चौथा क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूंगा तो सब पहला शब्द क्या था, सी, यानी कॉस थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, यही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। तो बच्चों ये साइन कन्वेंशन भी आपको समझा दिया। तो अब तक मैंने दो स्टेप आपको समझाए, पहला
क्वाड्रेंट समझाया कि पहला क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होगा। तो पहला क्वाड्रेंट 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होगा, दूसरा 90 डिग्री से 180 तक, तीसरा क्वाड्रेंट 180 से 270 डिग्री तक और चौथा क्वाड्रेंट 270 से 360 डिग्री तक। दूसरे नंबर पर मैंने साइन कन्वेंशन की बात करी, जिसमें मैंने आपको एक ट्रिक दी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, जिसमें मैंने पहले पहले लेटर उठाए, उनसे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको 6 के 6 याद हैं। जिन भी भैयाओं ने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा वो वहां से क्लियर करें, हालांकि 10th क्लास में सब समझ के आ चुके होते हैं। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सबको पता होती है। तो पहले क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो जितने भी हैं सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में अगर कोई भी एंगल आता है 90 से 180 डिग्री का, तो उसमें केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ये एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं आपको और कंसीडर कराऊंगा। तीसरे क्वाड्रेंट की बात करूं 180 से 270 डिग्री का जब एंगल मिलेगा तो वहां पर केवल और केवल टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं। चौथे नंबर पर बात करूंगा 270 से और 360 तक जब हम चौथे क्वाड्रेंट में जाते हैं तो उधर कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव मिलता है। अब हम चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। ये नोट भी कर लिया होगा और आपको अच्छे से मैंने विजुलाइज भी करा दिया बच्चों, क्रिस्टल क्लियर। अब चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे बच्चों तीसरा रूल। तो अब तीसरे रूल की तरफ जब हम चलेंगे तो तीसरे रूल में आ जाएगी चीज बच्चों, यहां पर दो चीज आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो में बता दिया था आपको, हमें इस वीडियो में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसमें 90 से बड़े एंगल के लिए चीजें स्पेसिफाइड करनी है, जैसे साइन 120 डिग्री। तो इसमें दो रूल अप्लाई होते हैं बच्चों, तो आपको याद रखना है एक ही रूल एंड टू एंड, लेकिन मैं आपको दोनों बताऊंगा। एक रूल है बच्चों रूल 1 और एक है रूल 2। हमेशा याद रखना बच्चों, एक एग्जाम्पल के जरिए मैं इस कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराऊंगा। मुझे एक चीज बताओ आप, सिंपली मैं पूछूंगा एक एग्जाम्पल मैंने लिया, सपोज करो मैंने एग्जाम्पल लिया, इसको मैं थोड़ा इधर लिख दूं, एक मिनट बस। मैंने एक एग्जाम्पल लिया साइन 120 डिग्री, जस्ट एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, इसलिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। रूल को मैं अच्छे से समझाऊंगा और लिखा भी दूंगा, आप टेंशन ना लें। यह रूल 1 और यहां रूल 2। अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा बस, अगर मैं इस 120 डिग्री को, ये जो 120 डिग्री ले रखा है 120 डिग्री, इसको मैं एक तो 90 प्लस 30 लिख सकता हूं, 90 डिग्री प्लस 30, और एक इसको 180 माइनस 60 डिग्री लिख सकता हूं। आप सहमत हो बच्चों? बिल्कुल, क्योंकि 120 डिग्री को मैं 90 प्लस 30 भी लिख सकता हूं, 180 माइनस 60। तो यही दो रूल बना दिए। पहले रूल में क्या कहा, पहले रूल में ये कहा गया कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसे कोई भी, जैसे साइन है, साइन 120 है, तो इसको मैंने क्या कहा 90 प्लस 30। दूसरे रूल में क्या कहा, इसी को मैंने क्या कहा साइन 180 माइनस 60 डिग्री। ये अब इसमें यहां से क्या रूल बन गया बच्चों, तो इसको थोड़ा रब करता हूं मैं। यहां से एक रूल बन गया कि पहला जो रूल है वो हो गया, पहला जो रूल है बच्चों वो हो गया साइन, यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 प्लस माइनस थीटा, यानी कोई चीज 90 से कितनी बड़ी है, यानी प्लस माइनस थीटा हो सकती है। और यहां से रूल बन गया, कोई भी साइन लिया है तो साइन लिख दिया, यहां से 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा। अब यहां से कोई चीज 90 डिग्री से भाई 60 भी हो सकती थी और ये 120 भी हो सकती थी, लेकिन हमें 90 से प्लस पढ़ना है तो प्लस हालांकि, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। डन बच्चों, तो ये थे रूल। अब अगर मैं बात करूं इसको स्पष्टता से, तो याद रखना आप दोनों को। अब मैं आऊंगा बिना एग्जाम्पल के, क्योंकि मुझे आपको ये रूल लिखाना भी है।
तो पहला रूल क्या कहता है और दूसरा रूल क्या कहता है, फिर चलूंगा एग्जाम्पल पर। तो बच्चों रूल वन ये कहता है अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 प्लस माइनस थीटा है, 90 प्लस माइनस थीटा है, तो याद रखना उसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या हो जाता है, चेंज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल बी चेंज्ड, वो चेंज्ड हो जाएगा। यानी अगर वो साइन थीटा दे रखा है, एक मिनट, यानी अगर वो साइन थीटा दे रखा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, साइन 120 डिग्री लिया था बच्चों। इसको आपको पता है, इसको अगर मैं कन्वर्ट कराऊंगा 90 प्लस माइनस थीटा में, इसको ये लिख सकता हूं 90 प्लस माइनस प्लस 30। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा इसकी, तो यहां जो साइन का जो वो है 90 के आने से वो किस में चेंज हो जाएगा, तो बच्चों वो हो जाएगा साइन 30 डिग्री में चेंज। क्रिस्टल क्लियर। साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, और साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, और कुसेक सेक में चेंज हो जाएगा। ये तो इसलिए मैं क्या करता हूं, इस रूल को मैं प्रेफरेंस नहीं लाता हूं, क्योंकि बात दोनों इक्वल है। मैं कौन से रूल को प्रेफरेंस में लाता हूं बच्चों, मैं लाता हूं रूल 2 को। तो बच्चों इसको मैं लिखाता भी नहीं हूं और ना आपको लिखना, बस समझाने के लिए मैंने बता दिया। तो आ जाओ बच्चों रूल 2 में क्या रूल है, जब भी हम बात करें रूल 2 की, तो जब भी स्पेसिफाइड करना है किसी को भी, तो 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, जब भी हम 180 प्लस माइनस थीटा करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल बी सेम और एज इट इज रहता है। यानी अगर साइन थीटा है तो वो क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। यानी साइन 180 प्लस माइनस थीटा है तो वो क्या रहेगा, साइन थीटा। अगर आपको बोल दे कॉस 180 प्लस माइनस थीटा है, क्या रहेगा, कॉस थीटा। टेन 180 प्लस माइनस थीटा है, वो क्या रहेगा, टेन थीटा। ये सब मतलब ये है बच्चों, यहां से सीधा सा जब भी आपको 180 प्लस माइनस थीटा दिखता है, तो जो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन कॉस टेन एज इट इज रहता है, और जो पीछे वाला एंगल है वो डायरेक्ट लग जाता है। क्रिस्टल क्लियर। यही रूल इंपॉर्टेंट है। पहला वाला रूल हालांकि मैंने समझा दिया, अगर आपके समझ में नहीं आया तब भी कोई दिक्कत नहीं, आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, बताऊंगा, पहले उस रूल को भी एक दो में अप्लाई करके दिखाऊंगा कि दोनों से वैल्यू आती है सेम, बट आपको अप्लाई सेट वाला ही करना है, यही वाला। अब मैं चलता हूं बच्चों एग्जाम्पल से, और आपको 4-5 एग्जाम्पल करवाऊंगा और फिर इस लेक्चर को रैप अप करूंगा। तो आओ बच्चों अब हम चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल करवाता हूं, उनके थ्रू आपके कॉन्सेप्ट को और क्रिस्टल क्लियर कराऊंगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया साइन 120 डिग्री का। आ जाओ बच्चों, अब इसकी वैल्यू बता दो। अब ऐसे एक एक मैंने जैसे रूल बताया है उसी को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले बच्चों साइन 120 डिग्री, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, क्वाड्रेंट, कि 0 डिग्री से 90 डिग्री, 90 डिग्री से 180 डिग्री, 180 से 270 डिग्री, 270 डिग्री से 360 डिग्री। तो पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा 120 डिग्री कहां आ रहा है बच्चों, यहां आ रहा है, और ये कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। डन बच्चों। तो पहली चीज हमने निकाल ली कि जो ये है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। कभी भी रोमन नंबर पर ये नहीं लगाते, ध्यान रखना। सेकंड क्वाड्रेंट बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट पर आपको पता है कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर
साइन आता था तो वो पॉजिटिव आता था, तो ये यहां से हमने साइन कन्वेंशन निकाल लिया, यहाँ पॉजिटिव आंसर आएगा हमारा। अब चलते हैं तीसरे रूल की तरफ। इससे हमने क्या निकाला, इसका केवल और केवल ये मतलब है कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा और क्या इसका साइन कन्वेंशन रहेगा, तो ये निकाल लिया। अब चलते हैं आगे। अब मुझे बताओ साइन 120 को हम साइन 180 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं? बिल्कुल। मुझे बताओ 120 डिग्री को या तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हो आप, या फिर क्या लिख सकते हो 180 माइनस 60 डिग्री। यही रूल बताएं, पहला रूल ये बताया था, दूसरा रूल ये बताया था, हमें अप्लाई ये करना है बच्चों। चलो बच्चों, तो मुझे बताओ बच्चों साइन 180 माइनस साइन 180 माइनस 60 लिख दिया। अब आपको पता है जब भी ये वाला रूल आता था तो आपके गुरुजी ने क्या बताया था, जब भी ये वाला रूल आता था तो मैंने आपको बताया था बच्चों, क्या बताया था कि जब भी साइन 180 माइनस थीटा आएगा तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेम रखना है, और ये जो थीटा है उसको यहां पर रख देना है। खत्म। इसको अप्लाई करो रूल 2 को और आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर, यानी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आ जाओ बच्चों, अब मुझे बताओ यह 180 माइनस 60 है, तो इस 180 से देख लेंगे कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगा साइन। अब 180 माइनस 60 यानी 180 माइनस थीटा, अब थीटा को लिख दो। अब आप मुझे बता दो साइन 60 की वैल्यू आपको पता है, पहले लेक्चर में आपने देखी थी अंडर रूट 3/2 है। साइन कन्वेंशन आप निकाल चुके हो पहले ही कि ये साइन सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा था पॉजिटिव है, तो यहां से आ गई वैल्यू प्लस अंडर रूट 3/2। तो बच्चों ये मैंने रूल 2 के अकॉर्डिंग निकाला है, आपको 1 के अकॉर्डिंग भी निकाल के बता देता हूं। तो बच्चों ये मैंने रूल 2 से निकाला है और जो हमें लगाना भी है। 1 को आपको याद भी नहीं रखना है, मैं चपेट मार दूंगा नहीं तो, क्योंकि 1 से आप गलत कर आओगे एग्जाम में। हमेशा बात माननी चाहिए क्योंकि दोनों से वैल्यू तो सेम ही आनी है, तो हम टब वाला जान के क्यों ही परेशान हो। तो रूल 1 से अगर मैं बात करूं बच्चों, फिर से आ जाओ, तो साइन 120 ही दे रखा है, हमें दे रखा है, तो सबसे पहले साइन 120 क्या कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। जब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों, तो यहां पर सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, यानी साइन कन्वेंशन से पता चल गया कि जो एंड में रिजल्ट आएगा वो आएगा पॉजिटिव। डन। अब आ जाते हैं आगे। अब इसको जब हम स्प्लिट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस 30 डिग्री। अब आपको पता है आपके गुरुजी ने एक रूल बताया था, रूल 1, कि जब भी साइन 90 प्लस माइनस थीटा होता है तभी ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज हो जाता है और थीटा एज इट इज लग जाता है। तो ये थीटा है बच्चों 30 डिग्री, साइन का हो जाएगा कॉस, तो क्या आ जाएगा कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट 3/2, और ऊपर से पॉजिटिव हम देख ही चुके हैं। डन बच्चों, क्रिस्टल क्लियर। तो बच्चों देखो अंडर रूट 3/2 फर्स्ट रूल से भी और अंडर रूट 3/2 सेकेंड रूल से भी, इसलिए मैंने आपको रूल 2 फॉलो करवाया है। बच्चों ये था पहला एग्जाम्पल, अब और बहुत सारे एग्जाम्पल हम करेंगे। आई होप आपको रूल तो क्लियर हुए होंगे और कॉन्सेप्ट भी। अब चलते हैं बच्चों सेकंड एग्जाम्पल। अब सेकंड एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं सेकंड एग्जाम्पल ले लेता हूं कॉस 210 डिग्री। डन बच्चों, हर एक एग्जाम्पल करेंगे आप क्रिस्टल क्लियर, और मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। अब इसको कैसे टैकल करें, आपके दिमाग में कुछ नहीं आना चाहिए, खाली सिंपल सी बात है, जैसे ही आप क्वेश्चन देखें सबसे पहले देखो कि साइन कन्वेंशन, तो यहां पर है 210 210 डिग्री, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों, यहां बनाऊं 0 डिग्री, ये आपको बनाना भी नहीं पड़ेगा जब आप 10 20 40 क्वेश्चन लगा लोगे। ये 180, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। मुझे बताओ कहीं ना कहीं यहां पर लाई कर रहा है, और ये कौन सा था थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो ट्रिक क्या थी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी।
तो बच्चों तीसरा जो क्वाड्रेंट था वो किसके लिए था, इसको रब कर दो। जो तीसरा जो क्वाड्रेंट था वो किसके लिए था, टेन और किसके लिए पॉजिटिव था, टेन एंड कॉट के लिए पॉजिटिव था। यानी इसका जो साइन कन्वेंशन रहेगा यानी आंसर आएगा नेगेटिव में आएगा। डन बच्चों, यहां से हमने ये पता लगा लिया। हमेशा पहले एंगल से ही पता लगा लेना है। अब चलते हैं आगे। अब मैंने क्या बताया था, अब मुझे एक चीज बताओ, आप यहां से हमें रूल अप्लाई करना है, तो एक चीज बताओ, 210 डिग्री यानी 210 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हो 180 प्लस 30 डिग्री, क्योंकि हमें रूल 2 ही गुरुजी ने अप्लाई करने के लिए बोला है। 1 को हम कर भी लें तब भी वैल्यू सेम रहेगी। डन बच्चों, अब आपको मैंने बताया था कि जो रूल 2 है, अगर उसमें मैं सिंपल सी बात है, अगर 180 प्लस माइनस थीटा लेता हूं और यहां पर सपोज करो यहाँ कॉस थीटा की बात करूंगा, तो यहां पर जब मैं चेंज करता हूं तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक, सॉरी ये थीटा नहीं होगा, एक मिनट, कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा। अब ये आपको पता है जब भी 180 प्लस माइनस थीटा होगा तो यहां पर कॉस एज इट इज रहेगा और ये पीछे वाला थीटा ये आ जाएगा। तो मुझे बताओ बच्चों, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो आप क्या, इसको लिख सकते हो कॉस 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। कोई दिक्कत बच्चों, अब जब 180 प्लस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आप सभी को पता है cos 30 डिग्री। लिखो यहां पर cos 30 डिग्री। आपको पता है साइन कन्वेंशन नेगेटिव आया था, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है बच्चों, √3/2 आया। डन। अब गुरुजी इसको पहले वाले रूल से भी करके बता दो, नहीं मानोगे, चलो बता ही देता हूं। बस लास्ट है, उसको अप्लाई नहीं करना है, वैसे ही बता दे रहा हूं। अब अगर रूल 1 की बात करी थी बच्चों, तो रूल 1 में आपको मैंने बताया था कि 210 डिग्री है, इसको 90, अगर 90 ना मिले तो 270 ले सकते हैं, और इसमें अगर 180 ना मिले तो 360 भी ले सकते हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं है, वही बात है। तो यहां पर क्या करेंगे हम, इसको 270 माइनस 60 डिग्री भी तो लिख सकते हैं। क्रिस्टल क्लियर। डन, करो अब इसको सॉल्व। मुझे बताओ, इसको मैंने क्या लिख दिया, 270 माइनस 60 डिग्री। अब आपको पता है जब भी 90 प्लस माइनस थीटा होता था तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कॉस थीटा से क्या हो जाता था, साइन थीटा। खत्म करो जल्दी से, तो ये क्या हो जाएगा, साइन, ये थीटा है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 है और नेगेटिव क्वाड्रेंट से आई गया है। मुझे बताओ कोई दिक्कत है, दोनों आंसर सेम है। क्रिस्टल क्लियर। तीसरा एक और एग्जांपल करता हूं, फिर इस लेक्चर को रैप अप करता हूं और आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा। तीसरा एक और, अब करते हैं 10 के लिए, 10 के लिए, 10 150 के लिए करते हैं, 10 150 डिग्री। क्रिस्टल क्लियर। आ जाओ, सबसे पहले देखना है हमें, सबसे पहले क्या देखना है, 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 0, 90, 180, 270, 360। मुझे बताओ ये कौन से में आ रहा है, 150 सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव। तो बच्चों 10 का क्या होगा, नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन क्लियर हुआ, जो हमारा आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। देन चलते हैं आगे। अब मुझे बताओ, अगर मैं अपने रूल के अकॉर्डिंग बात करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10 180 माइनस 30 डिग्री। क्रिस्टल क्लियर। अब मुझे बताओ, जब 180 वाला रूल हमें अप्लाई करना है तो जब अप्लाई करते हैं तो टेन थीटा आ जाता है, तो इसको 1030 लिख दूं बच्चों। डन, 1030 की वैल्यू 1/√3 है और वहां से नेगेटिव साइन। क्रिस्टल क्लियर। तो ये रहा आपका आंसर।
देखो मैंने कितनी जल्दी पलक झपकते ही आपको सॉल्व करवा दिया। एक और करें, चलो एक और करते हैं। मजा आएगा आपको बच्चों मेरे लेक्चर्स को अगर आप देखोगे पूरा। अब आपको ऐसे मन कर रहा होगा कि हम करते ही चले जाएं। एग्जाम्पल 4, अगर एग्जाम्पल 4 की बात करूं तो मैं अब आ जाता हूं किस पर, कॉट कॉट 330, इसको करा देता हूं लास्ट एंड फाइनल। आ जाओ, सबसे पहले आपको क्या देखना है, फिर से वही देखना है 330। 330 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों, ये तो सीधा दिख गया, फोर्थ में आएगा। 270 मैं बना के बताता हूं आपको बिल्कुल बेसिक से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ये कहाँ आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके गुरुजी ने बताया था ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, यानी कॉस और सेक थीटा यहाँ पॉजिटिव होगा, बाकी के चारों नेगेटिव, यानी कॉट थीटा क्या होगा यहाँ नेगेटिव, यानी आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। अब आ जाते हैं आगे। अब मुझे बताओ यहां से हमने जब बात की थी तो 180 या 360 में क्या था, रूल 2, और रूल 2 में चेंज नहीं होगा, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, कॉट 360 माइनस 30 डिग्री। अब मुझे बताओ यहाँ चेंज तो होगा नहीं, कॉट एज इट इज लिखूंगा और 30 डिग्री को लिख दूंगा। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू बच्चों क्या होती है, तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू बच्चों होती है √3 शायद, और आप चेक भी कर लेना नेगेटिव का। क्यों, क्योंकि कॉट फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव में आता है। आंसर चेक कर लेना, यही आएगा। अब बच्चों मैंने तो आपको 4 एग्जाम्पल सॉल्व करा दिए, कॉन्सेप्ट भी दे दिया। अब मैं आपको होमवर्क देता हूं और फिर मैं लेक्चर को करूंगा रैप अप। तो बच्चों होमवर्क में दूंगा आपको साइन 210 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, टेन 210 डिग्री, कोसेक 330 डिग्री, सेक 300 डिग्री, साइन 330 डिग्री। डन, इतने आपको होमवर्क करने हैं। धन्यवाद बच्चों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो। धन्यवाद।